आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 2024 आम चुनाव के अखाड़े में किसके सर पे ताज सजेगा, किसको जीत हासिल होगी, कौन इस चुनावी जंग में जीतने में फतह हासिल करने में कामयाब होगा, ये लगातार सवाल बन रहा है। और लगातार सभी पार्टियों के प्रत्याशी के तरफ से आखिरी दो चरण यानी कि छठे और सातवें चरण को लेकर जी तोड़ मेहनत भी की जा रही है। लेकिन जीत किसको मिलेगी, जनता का मिजाज ऊंट किस करवट बैठेगी, लगातार ये सवाल हो रहा है, लगातार ये चर्चाएं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है बिहार में 40 लोकसभा सीट को लेकर। हालांकि अब लास्ट के दो चरण के मतदान होने हैं और उसी लास्ट के दो चरण के मतदान में बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र, किसी जमाने में वैशाली अपने लोकतंत्र यानी वैशाली गणराज की चर्चा पूरी दुनिया में थी। लोकतंत्र की जननी कहा जाता है वैशाली को, और उसी वैशाली से मौजूदा समय में एनडीए की तरफ से लोजपा के बीना देवी निवर्तमान सांसद है। और 2024 आम चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर से बीना देवी पर विश्वास किया है और बीना देवी इस बार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान से चुनावी मैदान में है। और तो दूसरी तरफ महागठबंधन से यानी कि राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में है और मुख्य मुकाबला ये दो प्रत्याशियों के बीच में माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरफ बीना देवी क्षत्रिय समुदाय से प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला ब्रह्मर्षि समाज से, जिन्हें आम भाषा में आमतौर पर भूमिहार कहा जाता है। लेकिन जो वैशाली का मिजाज है, जो वैशाली के अंदर के जो वोटरों का अपना एक नजरिया है, वो इस बार चिराग पासवान और एनडीए के लिए काफी नुकसान साबित होता हुआ नजर आ रहा है। वैशाली के 6 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मात्र एक विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिला के हैं, बाकी के 5 विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिला के शामिल हैं। और सभी जगह इस बार ब्रह्मर्षि समाज यानी कि भूमिहार समाज जो है बीना देवी से काफी नाराज बताई जा रही हैं, खुलकर सामने बोल रही हैं कि बीना देवी को इस बार वोट नहीं देंगे। हेलीकॉप्टर छाप जो चिराग पासवान की पार्टी की चुनाव चिन्ह है उस पर बटन नहीं दबाएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी से किसी को नाराजगी नहीं, नरेंद्र मोदी से किसी की कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन बीना देवी पसंद नहीं है। तो क्या वैशाली में इस बार एनडीए को नुकसान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो ब्रह्मर्षि समाज है इस बार बीना देवी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और क्या ये मोर्चा अंतिम वक्त में कितना कुछ बीना देवी को इस बार नुकसान पहुंचा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर समय रहते संभाला नहीं गया, समय रहते इनको अपने पाले में नहीं किया गया, तो बीना देवी की जीत 2024 में काफी मुश्किल नजर आ रही है। आम जनता, भूमिहार समाज के अलावा भी आम जनता साफ साफ कह रही है कि बीना देवी ना तो क्षेत्र में आती हैं, न घूमती हैं, न लोगों से मुलाकात होता है। और बातें यही नहीं खत्म होती है, लोगों का यह भी कहना है कि 5 साल में कोई काम नहीं की है। और इसके अलावा लोगों की नाराजगी बीना देवी के इतना खिलाफ है कि नाम सुनते ही लोग क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो चिराग पासवान को वैशाली में इस बार जोड़ का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये झटका कितना सही होगा ये तो 4 जून को जब काउंटिंग हुआ तभी पता चलेगा। लेकिन वैशाली इस बार एनडीए के लिए काफी चुनौती भरा सीट बताया जा रहा है, यहाँ से एनडीए को जीत हासिल करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ राजद के मुन्ना शुक्ला को जिस तरीके से पार्टी ने टिकट दिया है गठबंधन में, जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला को माले सीपीआई सीपीएम राजद कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है, और जिस तरीके से बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत हुई है उसके बाद पहली बार लालू यादव ने सामाजिक ताना बाना को भुनाने का कोशिश किया है, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग को लागू किया है और भूमिहार समाज से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। तो
क्या जो नाराज हैं वीणा देवी से लोग इस बार पूरी तरीके से मुन्ना शुक्ला के पक्ष में आ गए हैं? क्या लालू यादव के सारे समीकरण क्विक हो गए हैं, काम कर गए हैं? लगातार चर्चाएं हैं, लेकिन वैशाली की मूड और वैशाली का जो मिजाज है वो वीणा देवी के लिए कहीं से भी फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। जो नजर सामने से आ रही है, जो बातें निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक इस बार वीणा देवी की भारी हार होने जाने वाली है। उनको जीतना काफी मुश्किल है। इस एनडीए में मोदी का चेहरा तो है, लेकिन हेलीकॉप्टर छाप पर कोई भी बटन दबाने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से 5 साल में लोगों के अंदर वीणा देवी से ताल्लुकात खत्म हुए, संपर्क टूट गए, वो अब काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो भूमियार समाज का गांव हो या फिर दलित समुदाय का हो, पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो, सबका एक ही कहना है कि वीणा देवी कैंडिडेट सही नहीं। मोदी ठीक है, मोदी से किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन वीणा देवी के नाम पर सब के सब नाराज हैं और वोट किसी भी सूरत में देना नहीं चाहते। तो क्या 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर से लोग मुन्ना शुक्ला पर विश्वास जता पाएंगे? क्या वीणा देवी का इस बार हारना तय है? तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की बातें वैशाली लोकसभा क्षेत्र में तय रही है। और समीकरण के आधार पर बात अगर भूमियार समाज की हो रही है तो आप समझ लीजिए, भूमियार समाज भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन ये कोर वोटर भाजपा से तो नाराज नहीं है, लेकिन वीणा देवी से काफी नाराज बताया जा रहा है। तो इस बार चिराग पासवान वैशाली के अलावा कई सीटों पर तो उनकी स्थिति खराब है। जो आंकड़े आ रहा है, अब वैशाली पर पूरे तरीके से भूमियार समाज खुलकर विरोध में आ गया। यानी कि इस बार के चुनावी माहौल में चिराग पासवान को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। खास करके वीणा देवी को लेकर, क्या सचमुच में वीणा देवी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो सही है, जायज है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।